मतलब तुम दोनों को तो पता ही है इन्हीं लोगों को बताना है कि हम क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं दारू पीने में कैमरे के सामने। बोल रहा है तेरा बंदा नहीं हूँ मैं। ठीक है, मेरी एक लिमिट है, ऐप पे लिमिट चेक, वो स्पीड लिमिट होती है। पाकिस्तान इजराइल इंडिया और में यूएस क्रिकेट में। ये 3 देश इस दुनिया में ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि पीस प्राइज किसको देंगे हम। तो यहाँ पे जो लोग डिलीवरी बॉय वाले से लड़ रहे हैं, उनके बेटे वहां जाके डिलीवरी बॉय है। हिंदू मुस्लिम जो है वो वही है, सीधे सीधे डिवाइड एंड रूल है। और उन्होंने तो 92 में मार दिया ना मुसलमान अपने। उधर हाई कोर्ट का जज पता है कैसे बनते हैं? बेचारे की उम्र 54 साल है उसकी। वो पढ़ा है बहुत, पहले डिस्ट्रिक्ट जज लगा होगा, हाँ, फिर डिस्ट्रिक्ट जज में ट्रांसफर हुआ होगा इधर उधर, फिर मनुस्मृति पढ़ा होगा फिर सिफारिश लगाई होगी किसी की, तब जाके हाई कोर्ट में लगा है, और तभी भी क्लीन रखा है। I don't know if it qualifies as a podcast. He made it big B. फेक यूनिवर्सिटी बना के बैठे हैं। बाबा जी की बूटी। Cheers. Cheers. एक आती है वो बाबा इलायची। तो क्या बाबा इलायची क्या सही चखना नहीं है? मतलब मुझे बाबा इलायची कंपटीशन में दूसरा चखना, ये सब कॉलेज के टाइम की वो है। तो एक है सतमोला। सतमोला क्या चखने की तरह तुमने कभी यूज करा है? सतमोला यूज किया है, बाबा इलायची नहीं यूज किया है। बाबा इलायची नहीं यूज तुम करी है? कहाँ से ले रहे हो बाबा इलायची, जो जिसमें नमक डाल के दे रहे हो? नहीं बाबा, उसमें वो होता है ना चांदी का वरक। चांदी का वरक तो होता ही है बाबा इलायची पे। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ रॉयल चखना है। मतलब कब तक आदमी पीनट खाए सूखे। 10 रुपए की एक चम्मच आती है वो। बाबा इलायची में तुम ये देखो कि अंदर 4 ही दाने हैं, पर पैक करके है। ठीक है, जुबान केसरी हो जाती है। और मतलब तू 10 रुपए की दे देना मुझे, बड़े पैकेट में पैक करके दे दे। आता है बड़ा वाला आता है बाबा इलायची, 10 रुपए वाली। 10 वाली? हाँ। 10 वाली तो मैंने नहीं देखी आती है। कोई। वो छोटे वाली 1 रुपए वाली देखी है, 10 वाली भी आती कोई है। नहीं। जब एक साथ पूरा परिवार बाहर सिगरेट फूंकता है तो 10 वाला लेते हैं। जॉइंट फैमिली। हाँ, जॉइंट फैमिली में जरूरत है एक जॉइंट बाबा इलायची। तो क्या हाल है दोस्तों? इंट्रोड्यूस करो। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। बहुत Been a महीने। long time. काफ़ी दिनों बाद हम आज आए हैं आपके समक्ष, हम उपस्थित हुए हैं। और इट्स बीन, मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना 2 महीना होने 2 वाला महीना होगा। हो गया। और रीज़न ये है कि हमारे बीच में आपको गैस करना है कि किसी एक के साथ बहुत ही बकचोदी हो गई थी हेल्थ वाइज। तो हेल्थ का जो चुतियापा है ना, वो एक अलग लेवल छू गया था। तो वो आप गैस करेंगे, पर उस बारे में बताएगा अभिषेक। कि वो तीनों में से किसको जो हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसर्च इसने करी है उस बारे में। अब शायद हुआ हो ऋतिक को। पर वो क्या था वो बताएगा हमें, जिस वजह से हम लेट आपसे मिल पाए हैं। इंटरेस्टिंगली ये सेटअप काफी बढ़िया है, काफी कुछ हाँ। बदला सा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। तो बदला है क्या? तो ये जो तुमने खुद को बदला है, हाँ, ये बदला है कि बदला बदला है? तो यार मतलब तुम दोनों को तो पता ही है इन्हीं लोगों को बताना है कि हम क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं दारू पीने में कैमरे के सामने। नहीं कोल्ड ड्रिंक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक से भी होता है वो जो मुझे हुआ था ना। वैसे बियर भी तो कोल्ड ड्रिंक ही है। कोल्ड तो है ही। ये क्या बात है यार? हाँ, तो मुझे- दारू भी दवा है। जैसे दवाई दारू है। मुझे कोक से हुआ था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोक को सू कर दूँ। हाँ, तो लिवर में प्रॉब्लम थी मेरे। अच्छा। ऑडियंस के लिए बता देता हूँ मैं, इसलिए 2 महीने लेट हो गए हम, क्योंकि 15 दिन हॉस्पिटल में था मैं, फिर ऐसे 20-25 दिन रिकवरी में लग गया। इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया। मेरा वेट वगैरह भी काफ़ी कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ज़्यादा था। समझ नहीं आ रहा है, वैसे बहुत सारे लोगों को तो लग रहा है कि ठीक है, इतने ही पतले थे।
पर ठीक है। लीवर एब्सेस एक बीमारी होती है, पर उसके चक्कर में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई। मैं कभी इन बातों को सीरियसली लेता ही नहीं था कि बीमार भी हो सकते हैं। 2-2 साल में एक बार कभी ऐसे वायरल फीवर हो जा रहा था। इस बार भी जब फीवर हुआ तो सबसे पहले वायरल फीवर की ही दवाई खाई, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला वायरल फीवर है। तो 3 दिन तक दवाई खाने के बाद डॉक्टर्स ने बोला नहीं कुछ और है, टाइफाइड है। हाँ। फिर 4 दिन टाइफाइड की दवाई खा ली और बीमार हो गया मैं। हाँ। उसके बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो 6 दिन तक उन्होंने भी वायरल फीवर की दवाई दे दी। इन सब ने हमारी वो वायरल रील देख ली थी क्या? जो हम पाकिस्तान में वायरल हो गए थे। तो ये है मेडिकल की हालत। खैर मैं तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में भर्ती था, मैं तो BHU में था, पर मैटर सीरियस हो गया था एक टाइम पे जब पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। भाई एक ऐसा टाइम आ गया था कि ऐसे मेरे टेस्ट हो रहे हैं दिन भर में, ऐसे मेरे 25-30 टेस्ट हो चुके थे तब तक। कुछ की रिपोर्ट्स आनी थी, ज़्यादातर आ चुकी थी, सब नेगेटिव आ रहे हैं। तो मैं बैठा हूँ, मेरे भैया बैठे हैं और रिपोर्ट आनी है HIV की, ठीक है। और हम ये सोच रहे हैं क्योंकि इलाज नहीं हो पा रहा ना तुम्हारा किसी भी चीज़ का, पता ही नहीं चल रहा तुम्हें क्या हुआ है। तो रिपोर्ट मेरा एक कजिन भाई लेकर आया और ना मैं देख पा रहा हूँ कि भैया के और मेरे दोनों के मन में भाई HIV ही निकल जाए। इलाज तो हो किसी चीज़ का। बस जब पता चला HIV भी नेगेटिव है ना, मैं काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट देख पा रहा था मैं भैया के चेहरे। फिर जाके डायग्नोस हुआ वो कि लिवर एब्सेस नाम से एक बीमारी है। ज़िंदगी में पहली बार मुझे भी पता चला। मैंने तो पहले स्पेलिंग गलत डाल दी गूगल पे। वो उसने करेक्ट करके बताया कि भाई ये हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ मैटर बड़ा होता है वहाँ लीवर खड़ा होता है। अरे लिवर इतना इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है, ये मुझे पहली बार पता चला यार। हाँ। मैं तो फॉर ग्रांटेड ले रहा था। लिटरली काफी बड़ा बॉडी पार्ट है। बहुत बड़ा थोड़ी होता है लिवर। मतलब कि मुझे लगता है शरीर के अंदर बड़ी आंत से तो छोटा ही है। छोटी आंत सबसे बड़ी होती है ना। नहीं, लिवर ऐसे एक साथ मुझे लगता है लिवर हार्ट से बड़ा होता है क्या? हाँ साइज में हो सकता है। हाँ लिवर डिपेंड करता है। खैर आप जिस पे डिपेंड करता है बंदे के साइज पे, उसका खुद आपका कितना रह गया? नहीं यार मेरा तो ठीक है, मतलब तो क्या है लिवर एब्सेस? लिवर एब्सेस में ये होता है कि जब तुम ऐसे काफ़ी टाइम तक जब दारू पी लेते हो। मुझे तो खैर कोल्ड ड्रिंक से हुआ था। डॉक्टर ने भी पॉडकास्ट देखा ही उसके बाद रिपोर्ट के बाद ना कि हुआ क्या है इसे। तो उसमें ये होता है कि तुम्हारे लिवर में कुछ फोड़े हो जाते हैं, अल्सर जैसा हो जाता है, और उसमें गड्ढे हो जाते हैं और उसमें पस बन जाती है। अच्छा। और वो तो खतरनाक चीज़ है ना, वो गड्ढा होता जाएगा अगर सही नहीं हुए तो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा बहुत अर्ली स्टेज पे था, बहुत सारे लोगों का काफ़ी लेट हो जाता है, तो उनमें कब बहुत सारा पस हो जाता है। मैं तो मेडिसिन से ठीक हो गया। उसका लास्ट स्टेज, सेकंड स्टेज ये है कि आपको इंजेक्शन पेट में डाल के सीधा लीवर में से खींचते हैं, ड्राई करते हैं वो। इसी के साथ दोस्तों शुरुआत अगले एपिसोड की 420M पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अक्षय नयन, अभिषेक तिवारी और ऋतिक धसमाना। If it is धसमाना, so we don't care about surnames. धमसाना नहीं है क्या ये? धसमाना है। We don't care about surnames क्योंकि मुझे लगता है अब बीजेपी ज़्यादा केयर कर रही है सरनेम्स की। तो हम हर उस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज करना चाहती हैं। हम असल में पॉलिटिकल हो गए हैं अब, क्योंकि हम सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिसका क्या नाम है? अमेरिकन पार्टी। अमेरिकन इलॉन मस्क। इलॉन मस्क। तो हम सिर्फ उसी पार्टी को अब से सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल उसका इंडियन रूपी है बीजेपी भी, उनका भी ये पैसा दो। सूरज अस्त एलॉन मस्क। नहीं एलॉन तो अब ये है कि जहाँ जहाँ सूरज जागेगा वहाँ की सरकार एलॉन मस्क खत्म कर देगा। जहाँ जहाँ सूर्य उदय होगा, अगर डिपोर्ट ना हो गया वो तो डिपोर्ट हो जाएगा मुझे लगता है। क्या है उसमें इतनी ताकत है ट्रम्प में? नहीं, एलॉन ताकत मस्क को तो डिपोर्ट नहीं, करने की सनक तो है। वो मस्क को। करेगा नहीं ना वो। क्यों करेगा भाई? वो आधी अमेरिकन इकोनॉमी है इसमें। हाँ तो
जो हमारा दोस्तों फॉर्मेट है गार्ड हो रहा है फॉर्मेट पर है। सो वी हैव अ फॉर्मेट जो हमने बनाया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो हम चेंज करते रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम आपको सरप्राइज, देखो हमने ये सीखा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे कि कैसे चलानी है वीडियो वायरल कैसे होना है। मैं ऐसी एक वीडियो देख रहा था, उस पे 22 व्यूज थे टोटल। ज़्यादा व्यूज़ कैसे चाहिए, कैसे ला सकते हो आप, और किस तरीके से एंगेजमेंट बढ़ाना है। तो उसमें ये है कि 30 सेकंड में एक हुक दे दो, तो वो हुक हमने आपको दे दिया था पहले ही, हम ऐसे ही दे देते हैं। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एपिसोड में कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो हमारा कंपटीशन नहीं कर रहा। हु इज़ आवर कंपटीशन? बियर बाइसेप आ गया वापस हो गई है कंपटीशन हमारा। बियर बाइसेप्स तो चूतिया ही है। नहीं, उसे भी लोग भंड हो के ही देख रहे हैं। हाँ, तो उसको देख के लोग बंद हो रहे हैं। तो बात ये है कि हम कुछ नया नया करते रहेंगे, पर अभी तक हम स्टक कर पा रहे हैं। जो एक हमारा वो है, जो हमारा फॉर्मेट है, वो ये है कि हम पर्ची निकालते हैं और उसमें जो भी हुआ है उस पे बात करते हैं। पर हुआ बहुत कुछ है, पिछले 2 महीने में ही कितनी सारी चीजें हो गई। पिछले 2 महीने में बहुत कुछ हो गया है। जो लोग हॉस्पिटल्स में, तो उनको नहीं पता चलता पर हॉस्पिटल्स में टीवी होते हैं और वो न्यूज़ ही चलाते हैं तो मुझे लगता है पता होगा। तो क्या क्या हुआ 2 महीने भाई काफी कुछ हो गया यार। और साला सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पे हम पॉडकास्ट शूट ही नहीं कर रहे थे। हाँ। पूरा ईरान इजराइल वॉर हो मुझे गया, लगता है हर time- इंडिया पाकिस्तान वॉर इसी बीच में हो गया, खत्म भी हो गया। मतलब तुम समझ रहे हो, 2 जगहों पे एकदम। ईरान में तो डेमोक्रेसी लाने के लिए बेचैन हो गया था डोनाल्ड ट्रम्प। बहुत तेज डेमोक्रेसी लानी थी उसको वहां पे। उसने बंकर बस्टर बम फेंक दिया वहां पे। बहुत सारे वॉर चलते आ रहे हैं मुझे लगता है। इंडिया पाकिस्तान हो गया, ईरान इजराइल हो गया, और वो तो उधर इजराइल और वो तो गाजा तो चल ही रहा है, वो काफ़ी टाइम से चले जा रहा है। वो वॉर नहीं है। वो ऑल आउट अटैक है, जेनोसाइड है वो। यूक्रेन रशिया, जो कि मुझे लगता है वो भी चले ही जा रहा है, उसका भी नहीं पता है क्या होगा। पर इन सब के बीच में जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी इस देश का, इसमें क्या, इंडिया पाकिस्तान हुआ, उसके बाद हमें जो लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है बादशाह रफ्तार। बादशाह और रफ्तार का जो वॉर है, मुझे नहीं लगता कि वो एंड उसका कहीं आने वाला है। कुकू एफएम और पॉकेट एफएम। तो वो रहेगा, वो बहुत ज़रूरी भी है। और वो आपको ये रिमाइंड कराता है कि आप मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो मुल्तानी मिट्टी खाते रहो और ये वॉर देखते रहो, जिसमें डिस्ट्रैक्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने पर्ची सिस्टम पे, कि जिसमें एक पर्ची उठाएंगे और उसमें जो अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ है उस वो जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, किसने किया और क्यों नहीं करना चाहिए था। रुको पर्ची निकाल लेते हैं। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स बनवाए गए हैं ना, हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग है। इजराइल नॉमिनेटेड ट्रम्प फॉर नोबेल पीस प्राइज। तुम समझ रहे हो, नेतन्याहू ने किया है। और अभी पाकिस्तान का वो जो है उसने भी किया था ट्रम्प को इसके लिए नॉमिनेट। पाकिस्तान के नक्शे कदम पे तो चल ही रहा तो है तीन देश, पाकिस्तान, इजराइल और यूएस, ये 3 देश इस दुनिया में ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि पीस प्राइज किसको देंगे हम। इजराइल ने इतना इतना ज़्यादा पीस लविंग कंट्री है ना, वो पूरे गाजा में बच्चों के रोने की आवाज़ ही बंद कर दी उन्होंने। सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि जब इजराइल ईरान वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे जब ट्रम्प ने शांति लाने का प्रयास किया ईरान में, तो बंकर बस्टर बम फोड़ दिए उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे। तो ईरान ने बोला हम रिटेलिएट करेंगे। तो उन्होंने रिटेलिएट करने का सोचा, उन्होंने प्लान बनाया कि कतर में जो है वहाँ पे उनके आर्मी बेसेस है अमेरिका के, तो उन्होंने सोचा कि उस पर बम फोड़ देते हैं हम। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका उन्हें ये सूझा कि पहले 2 घंटे पहले उन्होंने फ़ोन किया और उनको बताया कि हम बम फोड़ने वाले हैं, हट जाओ वहाँ से। तो वो लोग हट गए, ठीक है। ट्रम्प ने उसके बाद ट्वीट किया है कि थैंक यू ईरान, तुम लोगों ने हमें पहले ही बता दिया और हम बच गए। क्या बढ़िया देश हो तुम। और जब यही सब जयशंकर कह रहा था तो उसे ऐसे गालियां पड़ रही थी। अब देख रहे हो 2 वर्ल्ड सुपर पावर्स कैसे लड़ती है। देख रहे हो कितना ज़्यादा पीस लाना चाह रहे हैं। मतलब अगर पीस का नोबेल मिल रहा है ट्रम्प को, तो चुतियापे का तो कम से कम ईरान को दे दो।
नहीं वो तो अभी बीच में उसने उसको भी बुला लिया था, नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर को अपने यहाँ हाथ वाथ पकड़ के घूम रहा था। वो भी endorse कर देगा अभी। पिछले टर्म में था ना वो, जब मुझे लगता है ट्रम्प ना बचपन में गिरा था कहीं। एक साइड सनक गया है उसका। पर बात ये है कि वो जगह जब भी छू जाता है ना वो हाथ वाथ से, या ऐसा है कभी कि दाएं करवट हो गया तो अगले दिन कुछ दिक्कत होती है। फिर दिल से खराब नहीं है, आदमी बहुत क्यूट है भाई। वॉर रुकवा दी उसने, वो रुकवा दी। नहीं वो ताऊ जी हैं। देखो नहीं देखो, पाकिस्तान वाले तो बोल ही रहे होंगे वॉर रुकवा दी पापा जो भी है ताऊ जी। पर मुझे लगता है कि पापा सिर्फ एक है। थोड़ा सा तो रिलीफ मिला होगा ऐसे इंडिया को भी किस चीज? ट्रेड वेड में। ऑब्वियसली मिला है, फिर से बढ़ा दिया ना। अभी कर दिया उसने फिर से अगस्त की डेडलाइन शिफ्ट कि तब करूंगा देख लो। नहीं अभी ब्रिक्स की समिट थी जहाँ पे ऐसे, ब्रिक्स में तो नहीं है यूएस, तो उसने बस ये मान लिया है, ऐसे सपोज्ड है, अज्यूम्ड है कि ब्रिक्स जो है वो एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा है, ठीक है। क्योंकि उसमें सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना। ईंटें उठाने वाले अभी भी ईंटें लगाते हैं, इनके यहाँ बहुत मजदूर है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? बिहार में। उसको दीवार बनानी तो थी। तो उसने अज्यूम कर लिया कि जो है ब्रिक्स वाले एंटी अमेरिकन है। और कल की बात है तो ट्रम्प ने ये बोल दिया है कि जो भी कंट्रीज ब्रिक्स को सपोर्ट कर रही हैं या ब्रिक्स में जो कंट्रीज है उन सब पे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। वही ना, दाएं करवट वाला है ये भाई। हाँ, रात में इधर सो गया था। पता है मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा अगर उसको नहीं मिलेगा इस बार का नोबेल। नहीं उसको मिलेगा। बराक ओबामा को भी तो मिला था। उन्होंने, बराक ओबामा ने इराक खत्म किया, सीरिया खत्म बराक किया, ओबामा भाई थे। अफगानिस्तान में 12,000 अमेरिकन सैनिक बढ़ाए उसने, ज़्यादा लोग मारे तालिबान के और बच्चों को और औरतों को। तो नोबेल पीस प्राइज मिला उसको। कूल भी था। ओबामा फिर भी ऐसा आदमी था जिसको तुम ऐसे करके, ऐसे ओबामा भाई करके बात कर सकते हो। ट्रम्प भाई नहीं है। ट्रम्प भाई है, ट्रम्प भाई नहीं। ट्रम्प ताऊ है। ट्रम्प ताऊ है। और ताऊ लोग का क्या है देखो कि किसी दिन तो ए इधर आओ, अरे बच्चा तो खाना एक खाओ। नॉर्मल इंसान भी जैसे ताऊ बनता है ना तुरंत दिमाग खराब हो जाता है। ताऊ का तो अलग सीन है, क्योंकि मतलब तुम्हें पता है कि ताऊ का मेरे बाप से तो चल रहा है झगड़ा, तो ये मुझे रोज आम की चटनी क्यों खिला रहा है? तो उसका वो बिहेवियर वैसा है कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है। पर ये सच बात है कि ट्रम्प के टाइम पे वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो अभी तक अमेरिका डायरेक्टली वॉर में कहीं इन्वॉल्व हुआ नहीं है। या फिर जितने वॉर हुए हैं उनमें से ज्यादातर रोके हैं। वो अलग चीज है कि शुरुआत करने में कहीं ना कहीं योगदान रहा होगा, पर रोकने में भी रहा है। हाँ। गाड़ में दम भी तो चाहिए। ऐसे ही थोड़ी। और ताऊ की गाड़ में होता है दम, क्योंकि वो तुम्हारे बाप का भी बड़ा भाई है ना? कहते हैं ना अपने बाप से डरो, बाप हूं मैं तेरा। अरे वो बाप का भाई है, बड़ा हो गया, उस तो तुम्हारे बाप को पीटा है उसने। मतलब ये बहुत बहुत आयरॉनिक बात है ना कि मतलब पीस लाने के लिए पहले उसने बम फोड़ा। बॉम्बिंग फॉर पीस इज लाइक और मतलब- फकिंग फॉर वर्जिनिटी। हाँ ये तो है ही obviously। अभी ट्रम्प के साथ अभी ये जो अपना डेलीगेशन गया था सबको बताने कि पाकिस्तान ने किया ये हमला, तो उसमें एक बीजेपी का एमपी भी था, यंग एमपी, तेजस्वी सूर्या नाम है उसका। तो ऐसे किसी उसका सिर्फ यूएस घूमने का मन था। ये एग्जैक्टली उसने किसी ने खबर डाली है, अब ये पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, कि एक यंग बीजेपी एमपी जो है वहाँ पे रहते हुए ऐसे चाह रहा था कि वो ट्रम्प से मिल ले। और उसने ये सब बोल दिया होगा कि मैं मोदी जी का करीबी हूँ और ये सब वो। तो ट्रम्प ने उसको मतलब ऐसे खबर में था, अभी पता नहीं कितनी सच है क्या है, कि ट्रम्प ने उसको बुला भी लिया वो अपने वो मार-आ-लागो वाले उसमें रिजॉर्ट में, जो जहाँ घर भी है उसका। पहुंचा वो और काफी हड़का दिया उसने उसको। ट्रम्प ने हड़का काफी हड़का दिया उसको। क्या कह दिया? और जब वो इंडिया आया तो बीजेपी ने भी काफी हड़का दिया उसको। के शशि थरूर नहीं भेजा था अपने साथ में। अरे तो देखो, तेजस्वी सूर्या और तेज प्रताप यादव दोनों में एक डिफरेंस है। तेज प्रताप यादव हैज अ वाइफ एंड अ गर्लफ्रेंड। तेज प्रताप यादव इज अ पायलट। तेजस्वी सूर्या ओनली हैज बेंगलुरु। बेंगलुरु तेजस्वी सूर्या सिर्फ और सिर्फ एयरप्लेन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। पर तेज प्रताप यादव प्लेन उड़ा सकता है। तो उसके पास अब वो
सर्टिफिकेट पायलट का उसके पास वो आ गया है। एनिमल देख के आया होगा ना आइडिया कि हम भी करेंगे। नई शादी तो हो ही रही है उसकी। मुझे वो फ्रैंक बंदा लगता है एटलीस्ट। कौन? रणबीर कपूर ऑब्वियसली। तो अब दूसरी पर्ची की तरफ बढ़ा पर्ची की तरफ बढ़ा जाए, चलो उठाओ। उठाओ, वहां बैठे रहोगे क्या दूर दूर? कुछ काम करो, शरीर हिलाओ, थोड़ा सा रंगरूट बन के आया। ये अच्छा लगता है मुझे, सबके सामने पर्ची खोलना। प्रभु यार अपनी शर्ट दे देते, पसीने पोंछ लेते हम। भाई ये ऐसा नहीं लग रहा है ट्रेनिंग छोड़ के छुट्टी पे आया है 2 दिन की। सादा भर्ती। 16 किलोमीटर दौड़ता है रोज। खालिस्तान आर्मी के लिए। नहीं वो भी ये सब ध्यान रखते हैं क्या बालों वालों का? खालिस्तान आर्मी कनाडा में है ना? हाँ, तो तुझे UK क्या में लग भी रहा है है। इसके पास पासपोर्ट नहीं है? तो एक इंटरेस्टिंग खबर है। तो एक आजकल इंडिया में चेस काफी चल रहा है, तो एक चेस ग्रैंड मास्टर है विदित गुजराती। विदित गुजराती नाम है उसका। हाँ है। महाराष्ट्र में रहता है लेकिन वो हर गुजराती की तरह। तो उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, बेचारा जुलाई 1 के दिन ऐसे डॉक्टर्स डे रहा होगा, उसने सिर्फ अपनी फैमिली की फोटो डाल दी, लिख दिया कि हैप्पी डॉक्टर्स डे टू बेसिकली ऑल द डॉक्टर्स इन माय फैमिली। डॉक्टर्स इन माय फैमिली कहा था, इन द वर्ल्ड कहा था, इन हिज फैमिली। इन हिज फैमिली ऑल द डॉक्टर्स। ओके। तो फिर किसी ने एक्चुअली से पूछ लिया है कि अरे वैसे क्या है इनकी स्पेशलिटीज। कोई किसी ने अपने लीवर के लिए पूछा होगा। तो सेलिब्रिटी लोगों को नहीं रिप्लाई करना चाहिए ना लोगों को। हाँ, अरे यूपी, बिहार और गुजरात, यहाँ के लोगों को तो स्पेशली नहीं करना चाहिए रिप्लाई। यूपी, बिहार और गुजरात तीनों लगभग एक जैसे ही है ना। तुम देखो ना योगी मोदी को। तो वहाँ जैसे मेरे गांव में एक फैमिली है, ठीक है, उस घर में हैं पढ़े लिखे लोग, मतलब नौकरी तो करते ही हैं, सरकारी नौकरी, पर उस घर में जैसे अगर किसी का एडमिशन पीएचडी में हो गया तो अपने नाम के आगे सीधा प्रोफेसर लिख देता है, फिर डॉक्टर नहीं लिख रहा है, सीधा प्रोफेसर है अब वो। हाँ, सही बात है। पीएचडी फिर पता चला पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रही। एक लहर थी ना ये। हाँ, विदित गुजराती पे आ रहे हैं। टेंशन मत ले, वही आएंगे। जैसे डीआर डॉक्टर लिख देते हैं, मुझे लगता है डीआर सिर्फ डॉक्टर तक ही सही लगता है, कि डॉक्टर जो भी नाम है उनका, लौड़ा सस्ता लस्सन जो भी। पर एक ऐसा है जैसे प्रॉफ लिख दिया, प्रोफेसर, चलो ये भी चल जाएगा, तुम प्रोफेसर हो एक्चुअली, चलो हो चलो। एक होता है एआर लिखते हैं लोग, जो आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर ही है क्या वो? जो इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं वो ईआर लिखते हैं। इंजीनियर्स को तो कुछ नहीं लिखना चाहिए, बेरोजगार भी तो लिख सकते हो। नहीं, जो इंजीनियर बेरोजगार है वो बीआर लिखते हैं। बीआर अम्बेडकर। रिजर्वेशन दे दो, बीआर है, बीआर अम्बेडकर रिजर्वेशन ही मांगता रहेगा क्योंकि बेरोजगार था। बेरोजगार भी है। जाति थोड़ी ना, हमारे देश में कोई जाति की दिक्कत थोड़ी ना थी। बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं है, बेरोजगार था। पहले भी नहीं थी। जाति ये क्या होती है? जाति हमें नहीं आती। हाँ, तो विदित गुजराती ने कुछ बताया था, कृषि के क्षेत्र में कुछ किया था। तो गुजराती बेसिकली अब उसने बता दिया कि क्या है उन सबकी स्पेशलिटी। तो उसके फादर जो हैं आयुर्वेदिक माइग्रेन प्रैक्टिशनर है, सिर्फ माइग्रेन ठीक करते हैं आयुर्वेद। प्रैक्टिशनर है कि हैं सच में? उन्हें माइग्रेन है, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं क्या अभी तक? माइग्रेन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोर्ट पे यही लिखा है, तो प्रैक्टिशनर है वो। उसकी माँ कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट है जो बेसिकली ब्यूटी से ठीक करती है चीजें। कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ओके। उसकी बहन है फिजियोथेरेपिस्ट, जिसे ऑलमोस्ट डॉक्टर मान सकते हैं हम। फिजियोथेरेपिस्ट मसाज नहीं करते हो? ये मुझे उसको लगता मत है बोलना। फिजियोथेरेपिस्ट फिर भी एक बार को उसको बोलते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट बोलते हैं। हाँ। और लास्ट में उसकी डॉक्टर, जो हाँ। बीवी है नई वो है होम्योपैथी डॉक्टर। तो मतलब आयुष मिनिस्ट्री है उसके घर में। हाँ। लोगों ने बड़ा पॉइंट आउट किया कि इसमें डॉक्टर कहाँ है। तुम भी जीएम हो। ओ, तो ये जीआर है क्या? ग्रैंड मास्टर विद गुजराती जीआर। एक टाइम पे था ये इंडिया नंबर 2, अरे हैं, अब नहीं है। ऑब्वियसली अब डॉक्टर है।
अभी उसका वो कल ही था वो एक ट्विटर स्पेस में जिसमें वो अब वो डिफेंड करेगा ना ये सब, अब तो सामने आ गया है। होम्योपैथी उतना ही मतलब मेडिकल साइंस है जितना एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्पेस साइंस है। और लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी जो है कि इंडियन साइंस है, इसलिए होम्योपैथी को जैसी गाली दो एकदम से ऐसे देश के रक्षक आ जाते हैं ना बीच में। उनको बताओ भाई पहले कोई कि ऐसे यूरोप वरप से आई है भाई ये चीज़ 300 साल पहले। उस टाइम थर्मोमीटर उस जिसने बोला है ये एलोपैथी होम्योपैथी यूज़ होता है ना, एलोपैथी शब्द बोला ही उस बंदे ने था पहली बार, वो हानेमन नाम है उस बंदे का कि ये एलोपैथी जो है ये बहुत खतरनाक है, ये शरीर के एक हिस्से को ट्रीट करती है, मैं तुम्हारे पूरे शरीर के हिस्से को पूरे शरीर को ट्रीट करूंगा। मेरे पूरे शरीर को ट्रीट क्यों कर रहा है? मेरा सिर्फ लीवर कर रहा है। तू क्यों ट्रीट कर रहा है मेरा पैर? और मजेदार बात ये है कि उसने एक किताब लिखी थी, ठीक है, और उसको ऐसे आर सुप्रीम मास्टर हानेमन ऐसे कुछ बोलते हैं वो लोग होम्योपैथी के कल्ट वाले। वही है जिसने सुप्रीम लीडर तक ले गए वो। होम्योपैथी दवाइयाँ सारी एक ही नहीं है, सारी दवाइयाँ सेम है। सारे दवाई हाँ, होम्योपैथी के बहुत सारे हॉस्पिटल सिर्फ एक्चुअली मेडिकल स्टोर जो होम्योपैथी का जो भी खुलता है पैकेजिंग स्टोर, वो सिर्फ इसलिए है कि अगर चीनी खत्म हो गई तुम्हारे घर देखो तो चाय में डाल पाओ तुम। देखो बोलते तो ये है, बोलते हैं कि सूडो साइंस है, प्लेसिबो इफेक्ट है, जितना कंसंट्रेटेड डलता है सूडो है सिर्फ सूडो साइंस नहीं लाना है। मेडिकल साइंस है, और कि जितने कंसंट्रेशन में डालते हैं ना, बोलते हैं कि तो उनका कहना ही है, जैसे कि इसका आर्गुमेंट ये है ना कि वो जितना ज़्यादा कम कंसंट्रेटेड मतलब है ना, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है कि बहुत ही 1-2 मॉलिक्यूल या वो भी नहीं होते हैं उसमें, तो बेसिकली प्लेसिबो इफेक्ट है। पर जो होम्योपैथी के वो हैं प्रैक्टिशनर HR होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, वो ये बोलते हैं कि ये इसीलिए ही फायदेमंद है क्योंकि नहीं, हाँ, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है इसका वो बहुत कम है। जब लग नहीं रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? तो इस बात का कोई मतलब तो नहीं बन रहा है, पर लोग भाई कत्ले आम करने को तैयार हैं अगर तुम ये कह दोगे कि होम्योपैथी जो है कुछ होता नहीं है इससे। हाँ, लोग मारने काटने को। आयुष मिनिस्ट्री कर क्या रहा है फिर? मतलब भाई उनको हर साल बजट आवंटित होता है ना, उस बजट में बहुत सारा जो है वो रिसर्च है, लैब है इनकी, तो उसमें फिर क्या करते हैं? आयुष मिनिस्ट्री वही कर रही है जो दिल्ली गवर्नमेंट करती है पोल्यूशन हटाने के लिए। लगभग 100 करोड़ का था बजट पिछले साल का, उसमें से लगभग 85 करोड़ रुपए तो यूज ही नहीं कर पाए, उनको पता ही नहीं चला कहाँ है पोल्यूशन, क्या साफ करें। वो तुम ये देखो, मैं ऐसा नहीं है कि वो करप्शन करके ले गए, वो उन्हें बस दिखा नहीं पोल्यूशन। और जैसे इसमें यूनानी भी है ना आयुष में, एक जो यू है वो यूनानी है, तो बेसिकली यूनानी दवा खाना भी तो है। हाँ, वो तो जो दीवारों पे डिसफंक्शन भी ठीक करता हो। अरे तो ये जो दीवारों पे जब तुम हापुड़ से इधर मेरे ट्रेन में जाते हो, तो जो तुम्हें खेतों की दीवारों पे यूनानी दवा खाना है, इधर जा रहा है ना बजट, ये बजट इधर जा रहा है। आप दीवारों पे आपको पता है ना आयुष मंत्रालय की वजह से आप उन्हें बाबा बंगाली नहीं डॉक्टर बंगाली बोलना है आपको। डॉक्टर की डेजिग्नेशन मिल गई हम सबको, हो गया ये। तो जो उसमें यूनानी है बेसिकली, तो ऐसा माना जाता है कि यूनानी इज बेटर देन होम्योपैथी। पर आज तक किसी से बोला है तो मैं कि यूनानी दवा खाने चला जा। तो ये लोग बेसिकली ये लोग ऐसे नहीं इलाज कर रहे हैं कि मेरा पैर टूट गया है, मैं यूनानी दवा खाने जा रहा हूँ। तो ये एलर्जीज कुछ तरीके की, स्किन इन्फेक्शन हो गए, इस तरीके की चीजें, ऑर्थराइटिस और ये सब बोलते हैं कि इनका इलाज करते हैं, जिसमें प्रोग्रेस जल्दी समझ ना आए कि ये है लंबा कोर्स। मतलब उसमें मरीज को तभी पता चलता है वो ठीक हो रहा है जब डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम ठीक हो रहे हो। मतलब इसमें काम की चीज सिर्फ मुझे लगता है योगा है, और काम की चीज है चीनी। आयुष में सी ढूंढो। मतलब उसमें आयुर्वेदा भी है। अच्छा, तुम्हें पता है आयुर्वेदा का एम्स भी है? आज पता मुझे। हाँ, आयुर्वेदा में एडमिशन होता है वहाँ पे। आयुर्वेदा मेरे गांव में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, तो जैसे गर्मी के मौसम में जब पुरवैया चलती है तो गांव में ना बिच्छू निकलते थे बहुत पुरवैया चलने पे। तो जब भी किसी को
बिच्छू काट लेता था। बिच्छू काटता है तो बहुत तेज दर्द होता है तुम्हें, या तो कुछ लोगों को नहीं होता है बिल्कुल ही, पर अगर होगा तो बहुत तेज होगा। जो लोग दारू ज़्यादा पीते हैं उनको नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं है, किसी को भी रैंक वो बहुत ही अजीब है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। दारू भी हो गया लॉजिक तो है उसका। जैसे मेरी दीदी, अगर उसका मेरी लॉजिक दीदी को नहीं है तो बिच्छू ने- होम्योपैथी बेस्ट है। मेरी दीदी को बिच्छू ने काटा, उन्हें ऐसा लगा जैसे चींटी ने काटा हो, ठीक है। और मुझे बिच्छू ने काटा, मैं तो 2 दिन तक मैं बेहोश रहा, चिल्लाता रह गया मैं। तो वो लड़की क्या करती हमारी दीदी कितनी दारू पीती है। तो भाई वो लड़की क्या करती थी, जैसे अगर तुम्हें बिच्छू ने काटा, अब तुम्हें बहुत तेज पेन हो रहा है, ठीक है, और उसको बुलाया जाएगा, वो आएगी। अब तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, तुम अपना पैर लेके बैठे हुए हो, वो जाएगी जंगल में, वहां से ऐसे हाथ में ना कोई पत्ती वत्ती रगड़ते हुए ऐसे आती थी वो और तुम लेटे हुए हो, तुम्हारी आंख में ना ऐसे पत्ती में से यूं निचोड़ देती थी 2 बूंद पानी वानी का, उसमें से निकल जाता था। और तो तुम्हारी आंख में भी इतना दर्द हो रहा है कि तुम पैर का दर्द भूल गए। अब तुम चिल्ला रहे हो, आंख पकड़े हो मैं। तुम ज्यादा दुखी कब हो गए, जब तुम्हारी आंख चली जाए या तुम्हारा पैर चला जाए। मैं ये सोच ये है प्लेसिबो इफेक्ट। ये सोचना नहीं चाहता, इस डिलेमा में नहीं होना चाहता मैं। क्या अजीब बात है भाई। बिच्छू काटने में 6 घंटे में आराम हो जा रहा है, उससे 3 दिन तक तुम देख ही नहीं पा रहे। अभी पर्ची की तरफ आ जाए। पर्ची निकालो भाई। बिल्कुल। तुम्हारा टर्न। मैं टर्न ही नहीं कर पा रहा ना। तब तक तुम बात करते रहा करो यार, ऑडियंस बोर हो जाएगी। नहीं। तो पता है ना 10-10 सेकंड में हुक देने पड़ते हैं। ऑडियंस स्किप कर सकती है। करो बैन के कट भी होता है। यार ये बहुत चल रहा है आजकल, मतलब इस पे मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी बात करें कि शॉपकीपर बीटन फॉर नॉट स्पीकिंग मराठी इन बिहार। महाराष्ट्र ऑब्वियसली। बिहार में तो कोचिंग सेंटर में पड़ी होगी ना, वो जाना होता है उनको महाराष्ट्र बाद में रिक्शा चलाने, तो सीख के जाते हो। उनका आइल्स है। वो तो पहले नहीं लिखता था, अमेरिकन इंग्लिश थी, वो घंटों में लिखते थे, दिन नहीं लिख रहा है। तू दिन में बता दे रहा मेरे को 3 महीने लगेंगे, नहीं 90 घंटों में तो सीख। बिहार वो जगह है जहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो हिंदी में लिखा रहता है। हाँ, ताकि तुम्हें समझ नहीं, आए। नहीं, वो हिंदी में ही लिखा रहता था। अच्छा एक आया था पहले, हम अमेरिकन इंग्लिश सीखें, एक था इंडो अमेरिकन। रैपिड एक्स भी तो थी एक चीज। तो पहले आया अमेरिकन इंग्लिश, फिर आया इंडो अमेरिकन सीखें। तो इंडो अमेरिकन का वो बोला, अरे ये जो अमेरिका वाले जो है ना, ये जो 2 साल पहले हैं हमसे, ये तुम्हें वो सिखाते हैं जो अमेरिका में बोलते हैं, पर क्या तुम कभी जा पाओगे? इंडो अमेरिकन इंग्लिश सिर्फ कॉल सेंटर्स के लिए सिखाई जा रही थी। तो वो यही तो बोलते थे हाँ। कि हम तुम्हें ऐसी अंग्रेजी सिखाएंगे कि तुम अंग्रेजी बोल पाओगे, पर यहाँ रह के बोलोगे। मैं भाई नॉर्थ कैंपस में रहता था, एक मेरा एक फ्लैटमेट था जो कॉल सेंटर में जॉब करता था। उस लड़की का हिंदी भी अमेरिकन एक्सेंट में बोलता था वो। क्योंकि उसको इतनी आदत हो गई थी, पूरी रात वो बोल के आ रहा है, फिर दिन भर सो रहा है, कभी कभार ही वो हिंदी बोल रहा है। तो अभी फिलहाल महाराष्ट्र में स्पेशली और कर्नाटक में, कर्नाटक में भी, क्योंकि बैंगलोर की खबरें आ पाती हैं रील में, वही सारे आईटी के क्रिएटर हैं या फिर इन जनरल क्रिएटर्स भी वही हैं जो आ पाता है। तो वहाँ जो है लोगों को मारा जा रहा है कि या तो आप कन्नड़ा बोलो या तो आप बोलो मराठी। महाराष्ट्र में मराठी। महाराष्ट्र में मराठी, हाँ मतलब वही कि या तो महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो और कर्नाटका में हो तो कन्नड़ बोलो। महाराष्ट्र में देखो 2-3 फैक्टर्स हैं, सिंपल अगर बात करें तो एक तो वहाँ पे बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है। नहीं, ये बीच में होता रहता है। होता रहता है, अब बढ़ गया है। यही जानता है। हमेशा इसी टाइम पे होता है, वो जब इलेक्शन हो रहा होता है, इलेक्शन होने वाला है, बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों लोग साथ में मिल गए हैं अभी, और राज ठाकरे का हमेशा से इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुस्लिम कम है, वो एक्चुअली बिहारी वर्सेस मराठी ज़्यादा है। काफ़ी पहले से, जब एक बार कुछ साल पहले 2010-12 के आसपास की बात है। कोई भी साल का नाम दो, उन्होंने पीटे हैं लोग। हर साल बिहारियों गोली भी मार देते हैं वहाँ पे, होता है, ये तो है। हाँ, जैसे अगर तुम बढ़िया जॉब कर रहे हो ना, जैसे आईटी प्रोफेशनल वगैरह हो तुम, तब तुम्हें नहीं मारेंगे, तब तुम मराठी नहीं आती, कोई बात नहीं, तुम इंग्लिश बोलो। नहीं, अब उन्हें हिंदी से ज़्यादा दिक्कत है, इंग्लिश से नहीं है। अब ये अब बैंगलोर में बहुत हो रहा है ना अब ये, और बैंगलोर में स्पेशली इधर से तो नॉर्थ से तो बहुत सारा लोग जा रहे हैं उधर। हाँ,
बहुत सारे इंजीनियर्स हैं वो जाते हैं वहाँ, इतने सारे इंजीनियर, इतने सारे MBA करके लोग सब वहीं जाके जॉब करते हैं। बेंगलोर में से तो मुझे सिर्फ एक खबर आती है कि ऑटो वाले ने लड़की को पीट दिया। रैपिडो वाले ने लड़की को पीट दिया। वहाँ लड़कियाँ पीट रही है भाई से। लड़कियाँ लड़कियाँ नहीं पिटनी चाहिए, पर बात ये है कि लड़कियाँ कन्नड़ बोल रही है फिर भी पिट रही है। ये बिहारी आदमी मार रहा है उसको, क्योंकि सारा बिहार का आदमी रैपिडो चला रहा है उधर। और लड़की जो है वो लेट हो जा रही है, मुझे लगता है ऑफिस जाने के लिए, वो उसको बोलती है पीछे से तेज चला, और वो बोल रहा है वो हाथ चला दे तू। बोल रहा है तेरा बंदा नहीं हूँ मैं। ठीक है, मेरी एक लिमिट है, ऐप पे लिमिट चेक, वो स्पीड लिमिट होती है। मुझे लगता है उसके अपार रीजन होंगे जो भी लड़कियां नहीं पिटनी चाहिए, इतने लड़के ही चाहिए। इतनी मोरालिटी क्लियर है, लड़कियां नहीं पिटनी चाहिए समाज में। नहीं यार, लड़कियों को लड़कियां ही पीटे। महिला कांस्टेबल। देखो, एक लड़की को दूसरी लड़की ही पीटे और सारे लड़के देख, मुझे लगता है वो बंदा चाहे अब कन्नड़ बोले, हिंदी बोले, मराठी बोले, यहाँ साथ में खड़े होकर देख लेगा। कमेंट्री किसी भी भाषा में चलेगी। डिस्क्राइब्ड पिंजरा तोड़ मूवमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ पे लड़कियाँ प्रोटेस्ट करती हैं, मेल पुलिस वाले आके घेरते हैं ताकि लड़के दूर रहे, और महिला पुलिस वाले अंदर घुस के पीट देती हैं। नहीं, महिला पुलिस को नहीं कह रहा हूँ मैं पीटे, लड़कियाँ झगड़े आपस में हो, झगड़े जो भी हो। बहुत इंटरेस्टिंग बात नहीं होती जब दो लड़कियां लड़ रही होती हैं तो। पर हम बात अभी भी भाषा पे ही कर रहे हैं। नहीं, जब दो लड़कियां लड़ रही होती हैं तो वो जो भाषा बोलती है वो भाषा कौन? जैसे एक बैंक मैनेजर के साथ, पता नहीं है महाराष्ट्र में हुआ था या बैंगलोर में था, महाराष्ट्र में था, वो हिंदी बोल रही करा दिया हो गया उसका फिर ना, वो हिंदी बोल रही थी और उसका ट्रांसफर कर दिया। तो मतलब क्या है ये सब, क्यों होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है? चलो इलेक्शन तो एक रीजन है ही, बट ये थ्रू आउट ईयर है, हो रहा है ये अब। अरे यार वही तो है, उनके पास बात करने के लिए नहीं होगा ना कोई। सब कुछ बकचोदी पॉलिटिक्स है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी में इसके लिए स्पेस नहीं है वैसे तो ना। हाँ, तो बस वो वही है, हिंदू मुस्लिम जो है वो वही है, सीधे सीधे डिवाइड एंड रूल है। और उन्होंने तो 92 में मार दिया ना मुसलमान अपने। तो अब क्या बचेगा उसके बाद, कुछ है ही नहीं। हाँ, तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है दलितों की। वैसे कन्नड़ लैंग्वेज कैसी है अगर सीखी जाए तो? मैं जान ही रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम नहीं पिटोगे वहाँ, तुम यही पिट जाओगे। अरे कैसी है, क्या मतलब? अच्छी लैंग्वेज है भाई, अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। आई लव कन्नड़ा। अच्छी खराब नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ इजी है, टफ है, कितने दिनों में सीख जाऊंगा, घंटों के हिसाब से बताओ। कितना जल्दी पिट रहे हो वहाँ पहुँचने के लिए। 90 घंटों में कन्नड़ सिखा सकता है कोई? मैंने सिर्फ 2-4 लाख में सिखा सकता। राज ठाकरे को तो कर देना चाहिए कोर्स शुरू अभी तक, अगर इतना ही एडवेंट है वो इस पर बारे मुझे में। ये समझ नहीं आता है, जितने लोग इतने टाइम से जाके रह रहे हैं महाराष्ट्र में, उनको तो आ जानी चाहिए थी ना, मराठी पिट क्यों रहे हो? बाकी लोग भी नहीं बोल रहे ना, वही लोग बोल रहे हैं जो पीटने आ रहे हैं बस अब। नहीं, जिनको वो पीटने आ रहे हैं, किसी नए बंदे को तो नहीं पीटा कि अरे ये कल ही आया उससे उसे पीट दिया। मुझे लगता है इतना तो बीएमसी के लोग भी, या फिर जो उधर ठाकरे की शिवसेना हो गई या मन से जो भी है, मुझे लगता है ये लोग भी इतने सिंसियर तो है कि अरे बंदा अभी स्टेशन पे ही खड़ा है, बैग हाथ में की, पहले उसको वड़ा पाव खा लो, पहले उससे पूछने तो खोली किधर है। ये सब बातें होगी जब उससे आइला जाइला होगा तो एक बार बीच पे हुआ है, एक बार बीच पे चला गया तो तब समझ में आए। ऐसे तो ये लोग नहीं कर रहे, स्टेशन पे जाके पूछ रहे हैं, स्टेशन पे जा जाके कि बोलो मराठी नहीं कर रहे हो। वो भी ऐसी आदमी, उसकी दुकान अगर लगी हुई है और उसने लिखा भी हुआ है एंड सन्स, तो मतलब भाई तेरे को हो गए ना 20-25 साल यहाँ। ऐसे इंसिडेंट्स आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ही हैं, अगर तुम ऐसे उस सेंस में देखो कि इतनी बड़ी population। मुझे तो स्टेज लगते हैं। हाँ बिल्कुल प्लान होते हैं वो। जैसे अभी एक थोड़ा टाइम पहले ही महाराष्ट्र का ही केस था, एक डिलीवरी बॉय था वो बंदा, वो गया डिलीवरी देने के लिए, वो तुम्हारा खाना लेकर आया तुम्हारे घर, और एक कपल है, ठीक है,
और वो कपल दरवाजा खोले, मतलब अंदर वाला दरवाजा खोला उन्होंने और वो जाली वाला दरवाजा बीच में था, अंदर से ही बोल रहा है, उसने बोला होगा कुछ, वहाँ भी जाली वाले दरवाजे हैं। हाँ हिंदी में कुछ बोला होगा उसने, बोल रही पहले मराठी बोल रहे तुम्हारा खाना लेकर आया हूँ। मैडम 420। दोनों लड़ रहे हैं, वो कपल जो है वो उस बंदे से लड़ रहा है कि जब तक तू मराठी नहीं बोलेगा हम खाना ही नहीं लेंगे। बता उसने वीडियो बना दी कि भाई अगर तुम खाना नहीं ले रहे हो मैं क्या करूँ अब इसमें। हिंदी में खाना देता तो कम टेस्टी हो जाता क्या वो, क्या पता। इसका पार्ट 2 देखा है आपने? क्या है इसका इस आदमी को मनसे वालों ने ही अपने ऑफिस बुलाया था। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई। अच्छा उसको पीटा भी था ना, पता नहीं पीटा कि नहीं, दिख तो नहीं रहा था, उसने कहा तो है कि नहीं पीटा। उसने उस वीडियो में कहा है कि बहुत अच्छे से बात की और मेरे बड़े भाई जैसे लोग हैं ये। और मुझे इतनी मराठी सिखाई कि किसी को देने जाओ खाना तो इतना बोलो कि हिंदी बोल रहा हूँ तो हम्बल हो गया। नहीं यार, मुझे लगता है देखो किसी भी स्टेट की एक अपनी माटी जो भी है यहाँ की है, तो यहाँ की तो भाषा ही खैर वो यूपी की मिट्टी है ना वो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हो, अगर आपके पास थार नहीं है तो आप चुप ही रहो। आप बोलो ही मत, कोई भाषा मत। यहाँ नहीं है भाई कि मतलब ऐसे अरे खौफ जा रहा हो ये बोलेगा तो बचना ही नहीं, कोई तरीका नहीं है। आप चुप रहिए, आपके पास जब तक बोलेरो या फिर स्कॉर्पियो या फिर थार नहीं है तो उस मुझे लगता है कल्चर की रेस्पेक्ट होनी चाहिए हर जगह, आप कहीं भी जाओ। अभी कनाडा में भी ऐसा कुछ बहुत सारा ऐसा चलता है ना, कनाडा में यहाँ के लोग, अरे इतने सारे इंडियंस कनाडा जाते हैं। कनाडा में तो बीच में पूरा एक राइट्स वाली सिचुएशन हो गई थी जहाँ पे कनाडा में इंडियन हिंदू इंडियन सिख से लड़ रहे थे और कनाडा वाले लोग देख रहे हैं ये कौन चूती है नहीं कि वो उनका मंदिर तोड़ रहे हैं, वो उनके गुरुद्वारे तोड़ रहे हैं। तो यहाँ से इतने सारे लोग वहाँ जाते हैं और वो लोग फिर पूरे टाइम उनका तो ये है यू स्मार्ट ब्राउन पीपल, और यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाके वही डिलीवरी बॉय और ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग डिलीवरी बॉय वाले से लड़ रहे हैं उनके बेटे वहाँ जाके डिलीवरी बॉय है। अरे कनाडा में तो एक और बकचोदी हो गई ना अभी। तो कनाडा में एक तो 2 तरह के कनाडा है ना, एक तो इंग्लिश स्पीकिंग कनाडा और एक वो क्यूबेक उनकी प्रोविंस है जहाँ फ्रेंच बोली जाती है। ठीक है, तो अपने इधर से भी गए होंगे कई बंदे, उनको नहीं पता होगा वहाँ फ्रेंच बोली जाती है। ठीक है, और वहाँ पे वो जा रहे हैं, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बाद में वो कह रहे हैं कि अरे यार यहाँ तो फ्रेंच है। तो वो मांग कर रहे हैं कि कनाडा में चेंज आए पॉलिटिकल, कि क्यूबेक में भी इंग्लिश एक्सेप्ट होनी चाहिए, जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है अपनी कि मैं इंग्लिश नहीं बोलेंगे। उनको बोल रहे हमारे लिए कर दो। मुझे लगता है इंडिया के लोग एकदम सही कह रहे हैं, अगर तुम्हें फ्रेंच रखना ही है तो बीएड रख लो, लैंग्वेज तो बदलो, फ्रेंची रख लो, हाँ या फ्रेंची पहन लो, मतलब इतना फ्रेंच रहो, किस कर लो। इन सबके बीच में एक इंडियन और काफी वायरल हुआ है, जोरान ममदानी। जोरान ममदानी मीरा नायर का बेटा है। अच्छा, डेमोक्रेट्स ने उसको अभी न्यूयॉर्क से वो बनाया है, मेयर बन गया, मेयर का कैंडिडेट। और बहुत बड़ा पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत बड़ा चेंज है वहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया उसके लिए, ही इज अ डिस्ग्रेसफुल गाय, डिपोर्ट कर देंगे। फ्रेंच बोलता है क्या? वो कम्युनिस्ट भाषा बोलता है भाई, वो आदमी एकदम ऐसी ऐसी बातें करता है बिल्कुल। एक तो ये भाषा कम्युनिस्ट वाला भी है कि केरला में जाओ तो बोल रहे तू मलयालम बोल चाहे मत बोल, भाषा कम्युनिस्ट होनी चाहिए। अलग अलग देखो लैंग्वेज के इश्यूज तो है। बस स्टेशन में उनसे कैपिटल सुन रहे हैं। पहला पेज। हाँ, तो मीरा नायर का वहाँ पे बहुत बड़ा बंगला है करोड़ों का। जोरान ममदानी का बाप बहुत बड़ा राइटर था, उसके पास भी बहुत ज्यादा पैसा था और ये सब बोल रहे हैं तभी तो कम्युनिस्ट है वो। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जोरान ममदानी वहाँ का राहुल गांधी है कि अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांट देंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये तो बोल रहा है कि हम तुम्हारी माँ बहनों के मंगलसूत्र उतार ओ ट्रंप ने बोला है। उन लोगों में बांट देंगे जो लोग टोपी पहनते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे जो है एक चुतिया सा सेक्शन है एक और, मुझे मेरा फेवरेट सेक्शन है हमारे पॉडकास्ट का, जो है वियर्ड न्यूज। भाई सबसे फन सेगमेंट है ये आपके चुतिया न्यूज। नहीं सारे ही फन सेगमेंट है, सिर्फ यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर। तो मतलब चुतिया न्यूज तो
तो न्यूज देखो न्यूज़ तो सारी चूतियां हैं। या फिर न्यूज तो सारी न्यूज है, चूतिया मेजोरिटी के लिए है, पर जिसने ये कर दिया है उसके हिसाब से तो नॉर्मल ही था। तो वियर्ड न्यूज ये है कि गुजरात में हाई कोर्ट का वो चल रहा है सेशन, वर्चुअल सेशन था, तो उसमें बंदे ने अटेंड किया, बाथरूम में उस पे बैठा हुआ है, टॉयलेट सीट पे, पॉट पे बैठा हुआ। पॉट पे बैठा हुआ और वीडियो सेशन है, और जज ने जो इग्नोर किया है। मतलब बहुत टाइम तक उस बारे में बात ही नहीं हुई। मतलब जो वीडियो मैंने देखी उस पूरी वीडियो में उस बारे में बात नहीं हुई जज है। कुछ पढ़ रहा है आराम से, पता नहीं नीचे देख के कुछ से अपना ही लिखा हुआ। कि यार अब इसे कौन देखे। और वो बंदा दिखाना चाहता था, उसने एकदम ऐसे करा हुआ था ताकि पूरी बॉडी दिखे उसके कि वो है यहाँ पे। वो बीच में खड़ा हुआ है एक बार फ्लश करने के लिए, धोने के लिए भी। खड़ा है धोया वो कुछ पॉट प्रूव पे। वो कुछ प्रूव करना चाह रहा था जिंदगी में। वो कुछ प्रूव नहीं करना चाह रहा था। देखो बात ये है, कुछ लोग हैं ही चूतिए, उनको ये नहीं, तो यही प्रूव करना चाह रहा होगा। हमें कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए मान के कि वे चूतिए ही हैं, या फिर ये हैं कहीं अलग किसी और टेंजेंट पे जिसे ही हैं। लेजेंड कहते हैं। वो भी एक कैटेगरी है ही नहीं लोगों नहीं, के लिए। देखो वो कैटेगरी लेजेंड, और ऐसे लोगों की आईडी होती है लेजेंड्स 11। कौन है वो? ऋतिक कहीं वो तुम तो नहीं? ओए, मेरा पासवर्ड मत बोलो ऐसे। तो बात ये है ना कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि बस कर देते हैं, या फिर उनको पता नहीं है। अभी पता है यूएस में ऐसे ही एक कोर्ट केस चल रहा था, हियरिंग चल रही है, ठीक है। हियरिंग के बीच में जज जो है वो महिला है और एक लॉयर है। हियरिंग के बीच में महिला है, पहले पुरुष। नहीं मतलब वहाँ हो सकता है। जज जो है जज महिला है, और हियरिंग के बीच में एक मेल लॉयर जो है वो ऐसे आर्गुमेंट देते देते उसको ना जज को बोलना था योर ऑनर बोलना था उसको, और बोल दिया हनी। I guess it's better than your honor. अब ना वो अब जैसे वो कोई भी फिर से अपना आर्गुमेंट स्टार्ट कर रहा है और एकदम से बोल रहा है आई एम रियली सॉरी योर ऑनर आई वांटेड टू से, और वो बोल रही है कि नहीं मूव ऑन, ठीक है। तब तक फिर से बोल रहा है हाँ, तो बताने लग जा रहा है केस के बारे में, फिर बीच में उसको याद आ जा रहा है कि मैंने हनी बोला है। फिर बोला है आई एम रियली सॉरी आई वांट टू टेल यू हाउ अपोलोजेटिक आई एम अबाउट इट। बोल रही है भाई तू आगे बात कर। क्लाइंट बोल रहा है बोल के मेरा केस मत खराब करो। इस बंदे ने सॉरी ही एक भी बार नहीं बोला है, इस बंदे ने उठ के धो ली है। उधर हाई कोर्ट का जज पता है कैसे बनते हैं, बेचारे की उम्र 54 साल है उसकी, वो पढ़ा है बहुत, पहले डिस्ट्रिक्ट जज लगा होगा, हाँ, फिर डिस्ट्रिक्ट जज में ट्रांसफर हुआ होगा इधर उधर, फिर मनुस्मृति पढ़ा होगा, फिर सिफारिश लगाई होगी किसी की, तब जाके हाई कोर्ट में लगा है, और तभी भी क्लीन रखा है। थोड़े टाइम तक चाटी होगी सरकार की, ब्राइब ले रहा है तो पता नहीं है, छुप छुप के ले रहा है, ये सब कर रहा होगा। भाई बहुत स्ट्रगल है। और तुम्हारी हियरिंग पे एक बंदा तुम्हारे समकक्ष खड़ा है, बैठा है। ले हक दिया तेरी लेगेसी पे। तुमने ये नोटिस किया इस बीच में अक्षय ने कैसे धीरे से समकक्ष घुसाया है कि दोनों में से हॉट सीट पे कौन है? हॉट सीट का पता नहीं, पॉट सीट पे तो वो है। लॉक कौन कर रहा है? उसे देख के जज भी खड़ा हो जा रहा है कि तुम बैठे रहो। मतलब वो खड़ा हो गया तो बेसिकली, और वो खड़ा है और वो खड़ा है। उसने कैमरा ऐसे रखा हुआ है भाई, कैसे मैं खड़ा हो जाऊंगा देख लो। खड़ा होने का उसने पीछे देखा हुआ, ओ एक लड़की इंडियन थी। जुडिशियरी, एक लड़की, मुझे ये नहीं पता उन दोनों में से डिफेंडेंट कौन था या क्या था सीन, पर एक लड़की भी है उसी वीडियो में, और वो अवॉइड कर रही है पूरे टाइम, वो इधर उधर देख रही है, वो इस बीच ये सोच रही है ये जज कब बोलेगा, ये क्या चुतियापा है। और जज साहब तो अपना बिजी है, जज साहब पेपर दे रहे हैं वहाँ, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का एग्जाम चल रहा है। जज साहब वहाँ 20 MCQ सॉल्व कर रहे हैं, इधर आदमी अटेस्ट कर रहा है वो। इधर ये आदमी धो लिया है, ये हक लिया है, ये उठा है, फिर ये उठ के अब खड़ा है, और खड़ा हुआ तो ऐसे
जैसे अभी तक तो तौहीन नहीं करी थी इसने कोर्ट की। ये ना दिख जाए। नहीं ऐसे खड़े होते खड़ा हैं हुआ ना दिख जाए। कि लोग कुछ ऐसे खड़े होते हैं कि वो सभ्यता है ना, आप कहीं जाते हो, आप पकड़े जाते हो जनरली जहाँ पुलिस स्टेशन तो आप ऐसे ही खड़े होते हो, तो उससे ये पता चला आप शरीफ खानदान से तो आते हो। शर्मिंदा हो आप। अभी अभी चोर बने। ये ऐसे खड़ा हुआ है हक के। लिटरली यार आदमी है। इस पे कोई अब वेब सीरीज बना देगा या फिर ये पंचायत के अगले सीजन में ये आ जाएगा ये सीन। या लाइक द शिटी इंसिडेंट, द शिटी तो कोर्ट रिकॉर्ड्स में है अब, ये तो हिस्ट्री का पार्ट है। ये तो और ये तो लिखा गया होगा हाँ। कि मतलब जितने भी वर्चुअल सेशन में लोग आए थे वो क्या कर रहे थे या कैसे खड़े थे, वो तो होगा ना। वो अब ये कागज पे लिखा गया है ये मीटिंग में एक्चुअली वो रिकॉर्ड होता होगा ना हाँ। सेशन। और अब 4 साल बाद बोलेंगे कि इसको डिजिटाइज करो। तो एक बंदा भी ये पढ़ रहा है। अब इस वो है क्रिप्टो करेंसी है, NFT है। वो बार सेट कर रहा था, बेंच एंड बार होते हैं ना। नहीं बार एसोसिएशन सेट था पहले। उसने तो बाहर ही सेट किया होगा थोड़ा बहुत। नहीं उसको पता रहा होगा कि हमने पैसे दे रखे हैं। या तो देखो या तो वो बिल्कुल ही चूतिया सिंगल हैंडेडली उसने इंडियन जुडिशरी को फ्लश कर दिया भाई। तो या तो मतलब ऐसा था कि उस वो चूतिया था ही और या फिर उसने क्या पता किया- वो इतना ज्यादा स्मार्ट आदमी हो, इतना मोक्ष मिल गया है उसको जिंदगी में। नहीं, या तो तो फर्क उसने- ही नहीं पड़ रहा है। नहीं। जब मेरा मन कर रहा है तो मैं हगूंगा ना यार। या तो उसने नहीं जान इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, प्रशांत भूषण पे है। इसमें कोर्ट की क्या बेइज्जती है? कौन सा मैं आकर के तुम्हारे मुंह के सामने हग रहा हूँ? मैं अपने घर में हग रहा हूँ यार। हाँ मतलब यार इसका कुछ तो पता नहीं इसमें ये क्राइम थोड़ी है। यार ये तो नहीं लिखा है आईपीसी की किसी धारा में, ये तो नहीं लिखा वही तो कि इस पे क्या है कि वीडियो कॉल पे हगने पे 5 साल का जुर्माना, 5 साल की कैद। किसी को कमेंट्स में ऐसे लिखना चाहिए कि ऐसा कोई इंसिडेंट है कि जुडिशरी में जब ऐसे सामने वाली पेशी में किसी की निकल गई हो। तो लोग तो कह के कभी चले तो गए। हुआ होगा इस कह 70 के साल चले में। जाते होंगे लोग, मुझे लगता है। क्या जज साहब कोई आ गई। जज साहब को जैसे आती फिर वो एडजर्न कर देते हैं। अगली तारीख। भाई तुम ये देखो कितनी क्यों सारी सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है क्या? नहीं बहुत तेज पॉटी है। कितनी सारी बेचो हम फिर से इस एपिसोड में पॉटी पे पहुंच चुके हैं। नहीं पर तुम ये देखो सच में कितनी सारी तारीखें, कितने सारे ऐसे उम्र कैद के फैसले कि या फिर कितने सारे ऐसे मर्डर के जिसमें कि वो पता है कि इसी ने मारे हैं, 6 लोगों को मारा है इसने रंगे हाथों, और वो अगली पेशी पे सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि जज साहब को प्रेशर लगा था। 2 और कराया। मेरा नाम बिल्लू सांडा है, मैं बदमाश हूँ। बहुत बड़ा मेरा बदमाश बाप भी बदमाश था। और मुश्किल से मुश्किल रहा भाई। तो मतलब तुम ये देखो कि कितने बिल्लू सांडा बाहर हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जज साहब समोसे खाते हैं 11 बजे। जज साहब अंदर है। सच में वो काउंट तो होता होगा हाँ बिल्कुल कि मतलब कोर्ट का तो पास अपना टाइम है। देखो तुम्हें अगर 11:15 की तुम्हारी लगी है, तुम्हें 11:15 आना है, मतलब वो नहीं लगी है, तुम्हारी तारीख लगी है, तुम्हें 11:15 की है तो है अब 11:15, और तुम्हें 20 मिनट में जज साहब को सुन के खत्म करना है, अगला 11:35 पे। इसके बीच में जज साहब चले गए तो एक पेशी तो निकल गई ना, एक तारीख निकल गई है। अब इस चक्कर में कोई एक इनोसेंट आदमी हो सकता है 3 महीने जेल में रहे। हाँ। या कोई एक्चुअली एक कल्प्रिट जो है वो 3 महीने बाहर बाहर है। है। ठीक है ये तो- चलो ये तो है इंडियन जुडिशरी की हालत। ये तो इंडियन जुडिशरी की हालत नहीं ये है, दुनिया भर में है। दुनिया भर में ये है। ये जो job भी का- लोग दिस इज ह्यूमन लिमिटेशन, इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। नहीं इसीलिए जो सरकारी महकमा है, जो पुलिस वाले हुए वो जो टट्टी है ना। जो नहीं अरे टट्टी की बातें नहीं करेंगे। इसलिए मोदी जी सुबह उठ जाते हैं ना ताकि पहले निपटा ले सब। जो सरकारी महकमे हैं उनको फोर्स किया जाना चाहिए ऑलमोस्ट, या फिर एकदम सर्वेलेंस पे रखें कि वो खा क्या रहे हैं और किस टाइम खा रहे हैं। हाँ। बहुत जरूरी है, बेगुनाहों का सवाल है भाई। उनके लिवर का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, छोटी हाथ का भी। तो इसी के साथ हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ पहुंचे हैं, जो हमने ऐड किया है जनता के लिए ऐड कर रहे हैं। ऐसा हमारा कुछ अपना पर्सनल गेन कुछ नहीं है इसमें, सिवाय कि हमें लगता है 6 महीने बाद पैसे आएंगे। तो अब हमारा जो आखिरी सेगमेंट है वो है एक कि हमें कुछ गेम खेलेंगे, बहुत चूतिया सा ही गेम होगा
पर बात ये है कि खेलेंगे, आपको मजा आएगा, खेलेंगे हम, मजा आपको लेना है। तो गेम क्या है ऋतिक बताएगा? गेम मैं बताता हूँ क्या है। गेम है 2 vs 1, बहुत सिंपल गेम है। हाँ मैं एक प्रोपोजिशन सामने रखूंगा, हम ऋतिक थोड़ा तेज बोलो, हमारी जनता थोड़ी सी बहरी है कानून की तरह। उसको सुनाने के लिए भगत सिंह को बम फोड़ना पड़ा था। जनता थोड़ी वॉल्यूम ऊपर कर लो यार, देखो। हाँ, ठीक है। पर 2 vs 1 सिंपल गेम है। मैं एक प्रपोजिशन सामने रखूंगा, हम तीनों देखेंगे कि कौन अग्री कर रहा है, कौन डिसअग्री कर रहा है उससे। जो भी लोग मेजॉरिटी में होंगे, 2 लोग होंगे, उनको माइनॉरिटी के सामने पिन किया जाएगा, और माइनॉरिटी को अब ये बताना है कि वो देशभक्त क्यों है या कि उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो सही क्यों है, और दोनों में से एक को उसे अपनी तरफ कन्विंस करना है। अगर वो तो ना कर पाए, बेसिकली अगर एक मतलब तू प्रपोजिशन रखता है और 2 लोग एक साथ हैं और एक माइनॉरिटी में है। हाँ मान लो हमने कह दिया कि चलो ऐसा है कि लड़कियों को ऐसे छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर रात को निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। नहीं अब करना इस ये बात लड़कों को क्यों पता है? चाहिए। ये बात हर लड़के को पता है, एग्जैक्टली और किसी लड़की को नहीं पता। इसलिए वो निकली ही जा रही है। उन्हें बता दो ना। हाँ एक्चुअली लड़के वही बता रहे होते हैं। लड़के प्यार से नहीं बताते। लड़के एक्चुअली बहुत, भाई तुमने देखा है कभी लड़के को रात को क्लब के बाहर, किसी पब के बाहर कैसे बुलाते छोटे कपड़े वाली लड़कियों को? ये बताने के लिए कि छोटे कपड़े पहन के मत आया करो। एक्चुअली यही तो बात है, समझो ना। वो आदमी कार में बैठा है अपने, उधर का शीशा नीचे किया उसने, और एकदम ऐसे देख के बोला उसके बाद बोलता है, हे बेब यू वांट मी टू ड्रॉप यू समवेयर। प्रॉब्लम ये है लड़की जा नहीं रही उसके पास, वो तो उसे तो बता दे कुछ। तो लड़कियों को तो बहुत कुछ नहीं समझ आ रहा है ना। लड़का प्यार से ही बात कर रहा है, समझो बात। लड़कियां उसके पास जाएंगी तभी तो समझेंगी वो ये बताने वाला है कि भाई नए नोटों में चिप है। लड़की जा ही नहीं रही है उसके पास, ले मुझे छेड़ दिया। तुम्हारा अटेंशन, वही 3 सेकंड रूल है यूट्यूब इंस्टाग्राम वाला कि उसने सीटी मार के तुम्हारी अटेंशन का ले ली है। अब वो बात अच्छी बताने वाला है। वही तो, हुक खाली था, हुक में सीटी मार दी। ये लड़कों के बारे में गलत सोचते ही हैं। गलत फहमी है कुछ। क्या है? हाँ फिर गेम पे पहुंचते हैं। ये सेगमेंट जो है सिर्फ एग्जांपल में ही कैंसिल हो चुका है। वेस्टर्न यूपी में नहीं करना चाहिए था ये सब। तो सेगमेंट ये, जैसे तुमने मान लो बोला कि लड़कियों को रात में छोटे कपड़े पहन के नहीं घूमना चाहिए, अगर इस पे तुम 2 लोग मान लो कि एग्री करते हो और मैं डिसएग्री करता हूँ, तो आपको तो फिर explain मुझे तुम लोगों को में से किसी एक को कन्विंस करना होगा कि क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ, और मुझे कोशिश करनी है कि तुम मेरी बात से एग्री कर जाओ, ताकि वो अकेला हो जाए। क्योंकि जो भी माइनॉरिटी में रहेगा हाँ, वो उसको प्रूफ करना है, उसको कागज दिखाना पड़ता है। उसको पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, कागज दिखाने का तो मौका दे रहे हैं। जो माइनॉरिटी में है उसे जाना है गाड़ी के पास। और पनिशमेंट क्या है वो हम बताएंगे। अबे तुम कौन हो? अगर तुम हुए तब मेजॉरिटी। ठीक है। ठीक तो है, फिर क्या है हमारा ओपिनियन, प्रोपोजिशन क्या है? तो पहला प्रोपोजिशन ये है कि ये जो सड़क के कुत्ते हैं, ये जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा कैसे हैं? कुत्ते हैं जो सड़क पे घर नहीं है क्योंकि उनका बेसिकली जो पेट्स नहीं है, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग्स जो है, स्ट्रे। इनको कह रहे थे ना कि इनको इनकी नसबंदी कर दो और वो सब, पर वापस तो लाएंगे। नसबंदी कर दो कि यूथेनाइज ही कर दो? पहले तो ये था कि नसबंदी कर दो, पहले था ये राजीव संजय गांधी। संजय गांधी के टाइम पे सिर्फ नसबंदी तक था, मर्द हो या कुत्ता। दोनों एक ही थे। एक ही तो बात है। और अभी ये वो पहलवान वाला केस भी आ गया, तो वो कह रहे हैं कि कौन पहलवान? उसको रेबीज हो गया है, एक अच्छा कुत्ते ने हाँ, काट पहले दिया। कुश्ती, कबड्डी कबड्डी प्लेयर तो कबड्डी प्लेयर पहलवान नहीं होता। हमारे पास सबको पहलवान ही बोलते कुश्ती हैं, वाला पहलवान होता है, ये समझो पहले। ठीक है, हाँ बिना इक्विपमेंट के खेलते हैं जो। ठीक है। तो हाँ, चेस प्लेयर भी पहलवान है क्या? चेस प्लेयर्स के पास तो बहुत इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास तो हाथी, घोड़ा सब कुछ है उनके पास।
फैन का लौड़ा। ऐसे तो कबड्डी वाला भी नी कैप पहन के खेलता है यार। हाँ तो बोलो ना भाई, तुम पहले उठो तो। यही तो बात है, सो गया आदमी। 420 AM में तुम उसको एपिसोड के बीच में जॉइंट बुका दोगे तो क्या करेगा वो? और मुझे की पिलाई है बियर। कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट। कोल्ड ड्रिंक, हाँ बोलो। तो प्रपोजिशन ये है कि क्या कुत्तों को उठा के सीधा यूथनाइज ही कर दे, क्योंकि इनकी जिंदगी तो क्या ही है, वापस सड़क पे आएंगे, वापस और सड़क पे काट भी लेते हैं, सुबह सुबह बाइक से जाओ कहीं दौड़ा लेते हैं। कितने लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है उनके चक्कर में। 2-4 लोग पत्थर मार देते तो उन्हें यूथिनाइज कर देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए। यूथिनाइज क्यों बोल रहे हो भाई, सीधा तुम स्लॉटर क्यों नहीं बोल रहे हो? ओह स्लॉटर, ओह फक, अब बुरा लग रहा है। नहीं तो क्या है, क्या बोलते हो तुम? क्योंकि यूथिनाइज जब आप बोल रहे हो, नहीं होना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि यूथिनाइज बोल करके तो तुम कंफ्यूज कर दे रहे हो ना मेरे को। नहीं मार देना चाहिए। हाँ मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? मेरे पास है एक कुत्ता। नहीं पर वो तुम्हारा पेट है ना, स्ट्रे नहीं है वो। नहीं, कुत्ता तो है वो। तो तुम्हारे हिसाब से नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल नहीं मारना चाहिए तेरे मेरे हिसाब से भाई। देखो मैंने तो यूथनाइज ही डाला इसलिए था क्योंकि हाँ है मेरा। स्लॉटर वॉटर मत बोलो। मार देना चाहिए। मार देना चाहिए भाई, क्या कर रहे हैं वो, क्या ही है उनकी जिंदगी। मेरे हिसाब से मार दो भाई, क्या हो गया? तो सिर्फ कुत्तों को क्यों मार रहे हो फिर? तो फिर तो ऐसे बहुत सारे और भी जानवर हैं जो अननेसेसरी हैं, जिनसे नहीं तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा उसके हो। बाद वो मथुरा में, उसके बाद मथुरा उसके बाद वो काशी मथुरा उसके बाद, पहले कुत्ते, ये बिल्ली सुअर और ये कांग्रेसी कुत्ते। नहीं मेरे हिसाब से भाई मार दो यार, क्या हो गया? क्यों? भाई? हैं? क्यों मारना है? क्योंकि कल को जब तुम्हारा, एक तो तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या, ये आपकी पर्सनल ना गेम है। तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम ये है मेरे जैसे लोगों की प्रॉब्लम तुम्हें बहुत जल्दी कि तुम शादी नहीं करोगे, फिर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। जब तुम्हारे छोटे छोटे दोनों बच्चे कैसे होंगे- related हैं? अरे सुनो हम एक सभ्य सोसाइटी, वो सभ्य सोसाइटी ही यूथेनाइज करना चाह रही है उनको। अच्छा, सभ्य सोसाइटी। तो उस सभ्य सोसाइटी में ये बिल्कुल उस लेवल पे सभ्य अरे सोसाइटी सुनो है तो। जैसे इजराइल है। जब हम बच्चे टीके लगाएंगे। जब बच्चे पैदा होते हैं सभ्य सोसाइटी में, जब 7-8 साल के तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ जा रहे होंगे या स्कूल जाएगा और उसको ये स्ट्रे डॉग काट लेगा जब, तो तब तुम्हें समझ आएगा ना। तो तुम तो बोल रहे हो मुझे होंगे नहीं बच्चे। तुम्हें मुझे तो नहीं समझ आए। अरे तो ऑब्वियसली तुम्हें कन्विंस करना है भाई। तुम्हें खुद तो कन्विंस हो ना। तुम्हें नहीं कर रहे हम, तुम्हें हमें करना है। नहीं भाई, मैं देखो, मैं डेली सुबह उठता हूँ तो मैं जाता हूँ स्कूटी से 1.5 किलोमीटर जाता हूँ मैं हर दिन। रास्ते में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, ठीक है। वो कुत्ते हैं, वो तो दौड़ेंगे ना, इधर उधर भागेंगे, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें दौड़ा रहे हैं, जबकि वो तुमसे रेस लगा रहे होते नहीं हैं। आपके पास तो स्कूटी है, आप बड़े भी दिख रहे हो, आप पे क्या हमला करेंगे? वो छोटे अरे बच्चों छोटे पे हमला बच्चे जो करते हैं। पैदल जा छोटे रहे हैं। बच्चे सड़क पे नहीं घूमते हैं भाई। कौन से घर स्कूल के जाते हैं। कौन से घर के छोटे बच्चे शहरों में स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह सड़क पे घूमते हुए? बीच में तो नहीं जाते ना, डॉगी है बाहर। नहीं, घर वाले लेकर जाते हैं, सभ्य सोसाइटी के लोग उन्हें अपने घर के बाहर लेकर जाते हैं सोसाइटी के, वहीं खड़े रहते हैं पहले थोड़ी देर तक। उसके बाद वहां से एक बस आती है स्कूल की, फिर उसमें से एक बंदा उतरता है, एक टीचर उतरती है, फिर उस बच्चे को सीधा इस गोद में से उठा के बस के अंदर रख दिया जाता है। सभ्य सोसाइटी है ये। इस सभ्य सोसाइटी को तो स्पेशली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुत्तों से, कई बार ये कुत्ते जो स्ट्रेट जो लगातार एसी में देखो। बैठ के अपने घर से निकलते हैं। अरे एसी वाला आर्गुमेंट मत दो यार। नहीं, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में बैठ के तुम निकल रहे हो सोसाइटी से बाहर, उसके बाद तुम जहां जा रहे हो वहां भी तुम गाड़ी में ही उतरे, तुम ऑफिस में गए, फिर वहां से उतरे, फिर सीधे घर आए, फिर नीचे गाड़ी तुम्हारी सोसाइटी में घुसी, तुम्हारा कुत्तों के साथ इंटरेक्शन मैं नहीं है। बताता हूँ कहाँ है। जब ये कुत्ते जो हैं वो सड़कों से स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स निकल के जब सोसाइटी में अंदर आ जाते हैं, तो जब ये सोसाइटी में है तो सोसाइटी में तो बच्चे खेलते हैं, पार्क में सोसाइटी में अगर कुत्ते आ जा रहे हैं तो तुम्हें कुत्तों को नहीं मारना है, तुम्हें गार्ड को मारना है। नहीं देखो इतना पॉसिबल नहीं है कि उस हिसाब से तो डॉग लवर हम कहीं और पहुंच जाएंगे। डॉग लवर्स आ जाते हैं ना हमेशा यहाँ पे कि इंसान को पीट दो, कुत्ते को मत कुछ कहो। अच्छा अभी बात हो जाती पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं तो पूरी दुनिया कह देगी ये नहीं टेररिस्ट को तो मारो, टेररिस्ट तो गलत कर रहे हैं। पाकिस्तानी कुत्ते भी प्यारे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि एज अ सोसाइटी हमें काइंडनेस जैसी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, हमें Obviously- कोएग्जिस्ट करना चाहिए। मच्छरों के साथ भी जी रहे हो ना तुम और भी बहुत सारी डेडली चीजों के साथ जी रहे हो मच्छरों को अपने आसपास। मारने का मोर्टिन है ना तुम्हारे, तेरे घर पूरा में होगा? प्रोपेगेंडा चलता है नहीं कि तो इनको मच्छर मारो। तो तुम्हें क्या तेरे मलेरिया घर भी में- दे दे रहा है ना सीधे हर दिन। क्या तेरे घर में मोर्टिन है? अब मेरे घर में अभी तो नहीं है। पर होता है ना ऑल आउट बेसिकली, बिल्कुल होता है। उससे मरते हैं ना मच्छर। हाँ।
तो वाई मच्छरों को मारने से प्रॉब्लम नहीं है, पर कुत्ते को मारने से प्रॉब्लम। मच्छर लीथल है भाई, मतलब मच्छर तुम्हें कुत्ते भी लीथल है उनके लिए। उस कबड्डी के प्लेयर से पूछो ऐसे जिसको तो सब, रेबीज हो ऐसे तो गया। इंसान भी लीथल है ना, मतलब वो तो उससे तुम्हें तो एड्स हो सकता है। मार रहे हैं ना लोग मार रहे हैं इंसानों को। तुम्हें हाँ, पर तुम ऐसे थोड़े बोल रहे हो कि सबको मार ही देना चाहिए। तुम बोल रहे हो ना नहीं मारना चाहिए। गाय के अलावा जो भी है सड़क पे मेरा मानना है देखो, तुम्हें थोड़ा लेवल अप गाय को मारने से याद आया, अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले लगभग इंडिया दुनिया का सेकंड हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर कंट्री बन गया है, सेकंड बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर कंट्री ब्राजील के बाद। सेम चीज हम डॉग फूड में कर सकते हैं। चाइना से डेफिसिट बढ़ा हुआ है कम करो। क्या कर रहे हो ये सब भाई? डॉग फूड एक्चुअली सबसे ज्यादा तुम चाइना में ही डॉग मीट तुम चाइना में ही बेच सकते हो बहुत सारा, तुम्हें यूएस तक भी नहीं भेजना। ऑब्वियसली कितना अच्छा है। यूएस भी वही भेज नहीं फार्मिंग करो। हमें एज अ सोसाइटी जो है ऐसे पॉजिटिव वर्च्यूज की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है, समझ रहे हो? बहुत इट्स अ फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स। कुत्तों को मारना सिर्फ ये, तुम बहुत ऐसे छोटी नाक की सीध में सोच रहे हो कि बाहर निकलूंगा काट लेगा। बाहर नहीं, मेरी सोसाइटी में, मेरी खुद की सोसाइटी। मैं समझ गया भाई, तुम्हारा बहुत ही एकदम हद सेल्फिश मोटिव है। नहीं मेरे साथ कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ जब आप कुत्ते क्योंकि ऐसे जानवर हैं ना जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं इतने सालों से, सदियों से, मतलब इवोल्यूशन में कुत्ते सबसे पहले हमारे दोस्त बने ना, ये माना जाता है। और वो हमारे भेड़िए ही कुत्ते बने। हाँ, तो अब मतलब फिर ये हो गया ना कि हमारे साथ उनका एक फिर भी एक इमोशनल लगाव रहता है इंसान का कुत्तों की तरफ, क्योंकि वो इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है। प्रिटेंड कर रहे हो भाई, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? कुत्तों से प्यार करने वाले इतने बढ़िया लोग देखे हैं मैंने। आपका कट गया, आपको पता नहीं, आपका तुम्हें कुत्ता पता आपको है बेवकूफ कि बना रहा है। अमित शाह loves dogs very हाँ हाँ, much. मुझे अर्णव गोस्वामी ने बताया था। और अर्णव गोस्वामी को अभी तक यूथनाइज नहीं किया है। I think I won't mind about Because that. he is not a stray. He is a pet. He's a pet. Yes. पेट्स के लिए तो कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं है मेरे अंदर। मेरा कुत्ता मेरे साथ स्ट्रेज के साथ एक और प्रॉब्लम पता है क्या है? वो बनते हैं भीदा, वो बनते हैं चौड़े। वो तुम्हारे पेट को भी चाहते हैं कि इसको, अरे इसे तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा दो चार मालिक साथ में लेके चल रहा है, एक बार सड़क पे निकलेगा तो बताऊंगा यहाँ का बॉस कौन है। और ये जो एटीट्यूड है ना उसका, मुझे लगता है इस एटीट्यूड को थोड़ा सा जो है टेम डाउन करने की थोड़ा सा जरूरत है। टेम डाउन करने की हाँ, तो जरूरत है। उनको इसीलिए तो उनका नसबंदी करवा देते हैं सड़क पे रहने वाले कुत्तों का। उससे एग्रेशन कम हो जाता है एक्चुअली। रीजन ये है, एग्रेशन कम होता है और बहुत ज्यादा और कुत्ते पैदा नहीं होते। और जो कुतिया है, अरे जब कुत्तों की नसबंदी हो गई कुतिया क्या करेगी? कुतिया में तो एग्रेशन है ना। मुझे आइडिया नहीं है, मैं नहीं, इस बारे में ये नहीं कुतिया जानता हूँ कि कुतिया लोगों का क्या हो रहा है। कुछ तो होता होगा मुझे उनका वो निकाल लेते हैं मेरे ख्याल से। लगता है। ओवरी है ऐसा कुछ। हाँ होता है शायद। अरे एक ही जेंडर कर लो बस, काफी है। नहीं, दूसरा एग्रेसिव हो जाएगा ना फिर। ओ, एग्रेशन कम करना पॉइंट है। तो तुम दिल्ली के कुत्ते देखो, इसलिए इतने मोटे चौड़े होते हैं। दिल्ली में तुम्हें कहीं कमजोर कुत्ते नहीं दिखते। केरला नहीं है दिल्ली। केरला में तुम्हें सिर्फ मरियल कुत्ते दिखते हैं। यहाँ मुठ नहीं मारते ना वो। मैंने कुत्तों को भी फुट मारते हुए देखा है। हाँ 2-3 डिवाइसेस पे, उम्र के अलग अलग पड़ाव पे। पैरों से करते हैं क्या? I'm just getting curious. नहीं ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तकिया ले लेते हैं, हम करते हैं उसको। और फिर वो हो जाता है उनका तकिए पे हम करते हैं, सोफे पे हम करते हैं। भूस्खलन हो जाता है। और इंसानों को लगा हमारे बेस्ट फ्रेंड है। पता ही नहीं उन्हें। वो तुम जिस तकिए पे मुंह रख के सोओगे। तो तुम हमारी साइड होते जा रहे हो ना। पेट डॉग्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये पेट डॉग बिहेवियर है। नहीं चलो देखो, मैं ये मानता हूँ कि यूथनाइज मारना तो नहीं चाहिए। यूटिलाइज किया जा सकता है। नहीं पर नहीं अपने उससे डिगो मत भाई। नहीं, इतनी मुझे लगता है इंसानियत तो है कि ओह। देखो बात ये है कि मारना तो बहुत ही ज्यादा वो है यार। देखो slaughter- कुत्तों को मारने के फेवर में अगर क्योंकि तुम हो, तो ये कुत्तापन है बहुत ज्यादा। क्योंकि देखो मैं तो ऑल आउट भी नहीं लगा था। क्योंकि भाई उसी मच्छर की आत्मा कल को स्ट्रे डॉग में जाएगी, है ना। तो मेरा ये मानना है कि कुत्तों को असल में गोवा ने किया ना ये,
जो गोवा ने किया बहुत अच्छा, गोवा मॉडल इज वेरी गुड कि उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया सारे कुत्तों को, ठीक है, पकड़ पकड़ के कुत्तों को वैक्सीनेट किया गया है। गोवा में हुआ है ये बहुत। अरे भाई ये कॉमनवेल्थ के टाइम पे दिल्ली में हुआ था, कुत्तों को भर भर के ट्रक्स में लेकर गए हैं। हाँ, तो और उनको छोड़ देते हैं बेसिकली हाँ, वैक्सीनेट छोड़ देते करके। हाँ, हाँ तो वैक्सीनेशन जो है वो बहुत उस तरीके की वैक्सीनेशन ड्राइव्स ऑब्वियसली होती रहनी चाहिए। देखो कुत्ते वायलेंट हैं, वो एक एंगल है, और कुत्ते बहुत ज्यादा हैं और वो डिसरप्शन है सोसाइटी में, वो एक दूसरा एंगल है साथ में। दो नसबंदी इसलिए जरूरी होता है कि कम कुत्ते पैदा हो। देखो, नसबंदी भी हो और वैक्सीनेशन भी हो, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। नसबंदी बहुत खतरनाक शब्द नहीं लगता एकदम। भाई नसी बंद कर देते हैं ना, नस धर पकड़ है वो सीधा सीधा कह रहा नसी रोक दी। नस वगैरह बांध दिया। हाँ, ऐसा बोलते नहीं थे, अरे तू नस दबा है क्या? तो नस दबा मतलब ये होता है थोड़ा सा लुंज टाइप लोग रहते हैं ना। कहाँ बोल रहे हैं? नस दबा। बेसिकली एक जैसे स्कूल में ऐसा लिंगो आता है, जब वेस्ट यूपी में मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता था, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाया, ठीक है वही। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं भाई, सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों की बात कर रहे हैं। गन से नीचे जहाँ बात नहीं होती है। पर बात ये है कि ये लिंगो वो है कि जहाँ पे थोड़ा सा इनसेंसिटिविटी होती है ना बहुत, तो जो थोड़े अफेमिनेट टाइप के बंदे रहते हैं ना, ये पॉलिटिकली करेक्ट रहने की जो शानदार कोशिश की है तुमने, उस स्कूल से पढ़ के, उस स्कूल से पढ़ के, ये हार्वर्ड जाने के समकक्ष है। ये स्कूल में ही सुना है, मतलब ऐसे रिसर्च में नहीं आया सामने। नहीं, ये तुम्हें बाद में समझ आता है ये कि evolution। किस तरीके से इनसेंसिटिव है। पर तब तो तुम्हें लग रहा है, तुम बोलते हो ना, अरे मजे ले रहे हो। ये तो लुंज है। ये तो ऐसे लुंज एक वर्ड है, हाँ, लुंज है, तो वो है ऐसे। नसदबा नहीं है। ऐसे नसदबा भी वही है। तो लुंज सो वो पहले लुंज बनता है, फिर बनता है नसदबा। 2 स्टेजेस। तो मुझे लगता है लुंज के साथ ही खत्म करते हैं ये एपिसोड। तो इसी के साथ मुझे लगता है अब हमें पहुंच जाना चाहिए अंत की तरफ। और भले ही दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें खत्म होती हों, ये पॉडकास्ट कभी नहीं होगा। ये चलता ही रहेगा। मैं चाहता हूँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कभी तो थे, कभी तो मेरी उन तक बात पहुँचेगी कि ये इसके कम से कम 400 एपिसोड बने 420 AM पॉडकास्ट के। 420 एपिसोड बने। कम से कम 400 बनेंगे तो 20 हम और बना ही देंगे। तो और आप बहुत प्यार से आपने हमें, अभी हमारे सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अनसब्सक्राइब करें आप, हमें थोड़ा सा कमेंट में गाली वाली लिखें, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने प्यार और स्नेह और ऐसी बातें लिखी हैं। नहीं चलेगा, थोड़ा कोई लिखे आप चूतिए हो, अपने घर जाओ, एसी में बैठ के 3 माइक लगा के क्या कर रहे हो, ये सब लिखोगे तभी उस पर कमेंट हम भी करेंगे, तो कमेंट्स बढ़ेंगे तो इंटरेक्शन बढ़ता है। तो ये सब चाहिए हमें, तो आप हमें मोहब्बत देते रहें, और जैसे ही हम मोनेटाइज हो जाएंगे ना, तो हर चूतिया ब्रांड की ऐड बीच में लेके आया करेंगे। तो इसलिए आप तैयार रहे, वो आपको YouTube प्रीमियम भी लेना पड़ेगा अगर ये पॉडकास्ट देखते रहना है। So thank you so much for listening to us, and we love you. We know you love us. Abhishek, Ritik, and Akshay, we say sayonara. That is called hi. Bye.